हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग क्लास 10th पैनोरमा बुक का चैप्टर 3 जो कल आधा बना था वीडियो, उसका दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले मैं क्वेश्चन आंसर डील कर दूंगी, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करूंगी। तो चलिए 4 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ या ब्रीफली। हाउ डिड गिल्लू sustain wants? Gillu, the baby squirrel, had fallen down from his nest, and the two crows were trying to make the baby their easy prey. The crows has already attacked the baby by cocking their beaks at the flower pot where the squirrel was lying. This had caused wounds in the body of the squirrel. तो आपका मन है इतना बड़ा, चाहे तो इतना बड़ा भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग द क्रोज हैड कॉज्ड वॉन्ड इन द बॉडी ऑफ द स्क्यूरल। तो ये भी आंसर आपका सही होगा और ये फुल ब्रीफ में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्यूरल एज गिल्लू? तो किसने टाइनी बेबी स्क्यूरल को गिल्लू पुकारना शुरू किया? जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि महादेवी वर्मा यानी कि लेखिका ने गिल्लू को टाइनी बेबी स्क्यूरल को गिल्लू कहकर पुकारना शुरू किया। Which ointment was applied on the wounds of the tiny baby squirrel? तो बेबी स्क्यूरल के घाव पे कौन सा दवाई लगाया गया था? पेनिसिलिन ointment was applied on the wounds of the tiny baby squirrel. Question number 4. What does the transformation from the common to the proper noun imply? What difference does a name make? तो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में जो बदला गया, इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और क्या अंतर है एक नाम में? द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन विच डिनोट्स आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, एनिमल और थिंग। जब कभी भी कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में जाता है, कल जैसे हम बताए थे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर, तो उससे किसी भी व्यक्ति का, जानवर का या वस्तु का आइडेंटिटी डिनोट होता है, यानी कि उसकी पहचान होती है। और इट डिनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इससे किसी भी व्यक्ति, जगह या वस्तु का पर्टिकुलरली पहचान होती है। When hungry, he would inform me by twittering chick chick, and after having received some biscuits or kaju, I wondered with the twittering of chick chick what transpired between him and the other squirrel that were often spotted near the wire mesh window. Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free. तो जब कभी भी गिल्लू भूखा होता था तो वह चिक चिक से की आवाज़ से इस चीज़ को दर्शाता था, तो और काजू या कुछ बिस्किट ले लेने के बाद वह शांत हो जाता था। तो दूसरा स्क्यूरल और इस गिल्लू में अंतर यह था कि वायर मेस्ड विंडो, जहाँ पर उसका झूला लगाया गया था बैठने के लिए, तो वहाँ पर वो बैठ के विंडो पे बाहर की दुनिया को बहुत ही प्यार से देखा करता था। जो लेखिका कहती है कि मुझे यह रियलाइज हुआ कि उसे बाहर भी छोड़ना चाहिए फ्रीली। बाय रिमूविंग सम नेल्स आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द वायर मेस, एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वॉज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड। तो मैंने उस खिड़की से थोड़ा सा नेल्स को हटा करके एक कोना बना दिया, जिससे कि गिल्लू बाहर की दुनिया में जा कर के कुछ पल बिता सके। ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई absence. The moment the room was opened on my return from college and I stepped in. तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पेपर और लेटर की वजह से लेखिका कहती है कि मेरा रूम हमेशा बंद रहता था और वह तभी खुलता था जिस पल मैं कॉलेज से घर आती थी। गिल्लू would rust onto me and climb up and down from my head to toe. Since then,
दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस। तो जब मैं अंदर इन करती थी यानी घर में प्रवेश करती थी तो गिल्लू दौड़ करके आता और ऊपर से नीचे तक मेरे शरीर पे हेड टू टो तक वो चढ़ता और उतरता। यह जो है रेगुलर प्रैक्टिस हो गया था, यानी नियमित रूप से यह कार्य होता था। ऑन माई लिविंग द रूम, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो। ही वुड स्पेंड द होल डे with his lot jumping and branching up and down the branches. गिल्लू would also make an exit through। जब लेखिका घर से बाहर जाती थी तो गिल्लू भी वो मेस वायर वाला विंडो के रास्ते बाहर निकल जाता था और ब्रांचेस पे पीछे में जो बाग बगीचा होंगे उसके पेड़ की डालियों पर उछल कूद करते रहता था। I have several pet animals and birds, and all of them are quite fond of me, but I do not remember any of them daring to eat from my plate. मेरे पास बहुत सारा पेट है, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, लेकिन मुझे और सब मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि इनमें से किसी का इतना साहस है कि मेरे प्लेट से वह खाना खा ले। जैसा कि आपको हम जब कहानी स्टार्ट की थे तभी बताए थे कि महादेवी वर्मा जो है पेट एनिमल्स या बर्ड्स के बहुत पसंद करती है और बहुत सारे ऐसा कहानी भी हम लोग पढ़े हैं कि तो उसी प्रकार महादेवी वर्मा कहती है कि सब उन्हें पसंद करते थे जानवर, लेकिन किसी का इतना साहस नहीं था कि यह कोई भी उनके प्लेट से खाना खा ले। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, मतलब गिल्लू अपवाद था, मतलब सभी में अलग था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग टेबल, he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table and would want to sit in my plate. तो मैं जब भी डाइनिंग टेबल पे पहुंचती थी, डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, गिल्लू जो है वहाँ से कोर्टयार्ड से और बैरंडा से दौड़ते हुए वहाँ टेबल पे आके उनके प्लेट के पास बैठ जाता था। With great difficulty, I taught him to sit close to my plate. His favorite food was kaju, and when not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing. तो मैंने बहुत प्रयास के बाद उसे बहुत सी कठिन प्रयास के बाद उसे यह बताया कि प्लेट के नज़दीक बैठे प्लेट में ना खाएं। और गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? काजू था। और जब कभी अगर काजू नहीं होता था तो वह और फूड आइटम्स यानी खाने की कोई भी चीज़ को दिया जाता था तो उससे वह झूले से बाहर फेंक दिया करता था। Around that time, being injured in a motor car accident, I had to spend some days in the hospital. तो एक समय में मोटर कार से एक्सीडेंट होने के कारण मुझे, लेखिका कहती हैं, मुझे या लेखिका के लिए प्रयोग किया गया है, मुझे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा। Those days, whenever my room was opened, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would, with the same alacrity, struggle back to sit in his nest. तो उस समय जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब कभी भी मेरा रूम खोला जाता था तो गिल्लू अपने स्विंग से दौड़ करके नीचे आता और किसी को ना देखकर वापस वह अपने घोंसले में जाके बैठ जाता था। Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which was only showed how little he was eating his favorite food those days. तो सब लोग उसे काजू ऑफ़र करते थे यानी खाने के लिए देते थे, लेकिन लेखिका कहती है कि जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई तो जब मैं उसका स्विंग को साफ़ कर रही थी तो उसमें मुझे बहुत सारा काजू मिला। इससे यह पता चलता है कि वह उन दिनों कितना भोजन किया करता था, यानी काजू खाया करता था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse or attendant. तो जब कभी भी हम बीमार होते हैं या कोई एक्सीडेंट कमिट करते हैं तो हॉस्पिटल से घर आ जाने के बाद भी हमें रेस्ट की आवश्यकता होती है और एज ए पेशेंट ही हम ट्रीट किया जाता है हमें। तो उसी प्रकार जब महादेवी वर्मा बिछावन पे होती थी तो गिल्लू जो है उनके जस्ट सिर के पास पिलो मतलब तकिया के पास बैठा करता था, उनके फोरहेड को और हेयर को स्ट्रोक किया करता था
और जब गिल्लू चला जाता था तो महादेवी वर्मा को ऐसा लगता था जैसे नर्स या उनका जो अटेंडेंट था वह चला गया है। When I used to work during summer afternoons, Gillu would abstain from going outside or sitting in his swing. तो जब कभी भी गर्मी के दिनों में मैं दोपहर में काम करती थी तो गिल्लू जो है वह बाहर नहीं जाता था या अपने स्विंग में नहीं बैठता था। To keep himself close to me and also to tackle the summer heat, he had discovered a totally new method. तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए और मेरे नज़दीक होने के लिए, गर्मी से बचने के लिए उसने एक टोटली नया मेथड ही डिस्कवर कर लिया। वह क्या था? ही वुड लाई पोस्ट्रेट ऑन द सुराही केप्ट नियर मी एंड दस रिमेन कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी। तो लेखिका के पास एक सुराही हुआ करता था। आज हम लोग फ्रिज इस्तेमाल करते, लेकिन पहले के टाइम में हम लोग जो पानी पीते थे वो सुराही यानी कि मट्टी का एक बर्तन हुआ करता था जिसे हम घड़ा बोलते हैं और बहुत जगह सुराही बोला जाता है। पानी उसमें बहुत ठंडा होता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है। तो सुराही में पानी रखा जाता था और उसी से हम लोग अपनी प्यास को बुझाते थे। तो सुराही में सट करके बैठ जाता था और सुराही बाहर से ठंडा होता था, इस कारण गिल्लू काफ़ी ठंडक महसूस करता था और वह लेखिका के नज़दीक भी अपने आप को महसूस करता था। स्क्यूरल्स हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ बियरली 2 years. एज सच गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली कम टू एन एंड। तो हर प्राणी का एक लाइफ स्पेन होता है, टाइमिंग होता है। तो स्क्यूरल्स का खास करके ओनली 2 years का ही लाइफ स्पेन है। उनका जीवन चक्र जो है वो मात्र 2 वर्ष का होता है। तो इसी प्रकार गिल्लू का अंतिम समय भी आ गया। फॉर द होल डे ही नाइदर एट नॉर वेनिरेटेड आउट इन द नाइट इवन with the pain of going away, he come to my bed from the swing and clutched the same finger with his icy claws. तो पूरा दिन ना ही गिल्लू ने खाना खाया ना ही बाहर गया और रात के समय में मतलब अपने दर्द से वह अपने स्विंग में नहीं रह करके अपने बेड पे ना हो के मेरे बेड के नज़दीक पहुंचता है और अपने पंजों से मेरी उसी उंगली को पकड़ता है which he had clung to in his near death like state during his natal days. तो शुरू के समय में जिस उंगली को वो पकड़ा था पूरा बर्फ़ की तरह उसका क्लाउज जो है ठंडा हो चुका था और महादेवी वर्मा का उसी उंगली को वह पकड़ता है जो वह शुरू में जब तबीयत क्रो ने उसे जख्मी कर दिया था उस वक्त जो उंगली को पकड़ा था वही उंगली को फिर वह आज पकड़ता है। The claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth, but as the first ray of the morning touched him, he departed. तो उसका पंजा इतना ठंडा था कि मैंने तुरंत हीटर का स्विच ऑन किया ताकि उसे कुछ गर्मी दे सकूं, लेकिन सूरज की पहली किरण के साथ ही वह डिपार्टेड हो जाता है। His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. उसका जो स्विंग वहाँ पर खिड़की पे टंगा हुआ था उसे उतार दिया गया और जो वायर मेश विंडो में हॉल बनाया गया था उसको बाहर जाने के लिए गिल्लू को वो भी क्लोज्ड कर दिया गया। गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सन जूही क्रीपर बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द satisfaction I derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in the hues of a tiny yellow juhi flower. तो गिल्लू को जहाँ मतलब दफनाया गया मिट्टी के अंदर में वहाँ पर सन जूही का पौधा था, मतलब एक फूल होता है सन जूही का जो क्रीपर्स होता है वहाँ पर डाला गया। और इसलिए क्योंकि महादेवी वर्मा को सेटिस्फैक्शन होता कि वहाँ पर अगर स्प्रिंग के दिनों में फूल खिलेगा जो येलो फूल होता है तो इससे ये लगेगा कि वह मेरे पास में है। तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री? ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्वीटिंग चिक चिक। तो गिल्लू किस प्रकार से अपने भूख व्यक्त करता था? चिक चिक की आवाज़ से। हु प्रमोटेड द नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री? When is Gillu watching the world outside, the narrator promoted to set Gillu free. तो लेखिका कब उसे बाहर के लिए प्रमोट करी थी? क्योंकि जब वो उन्होंने देखा कि वह बैठ करके खिड़की पे बाहर की दुनिया को निगारता रहता था
तब उन्होंने सोचा कि गिल्लू को फ्री छोड़ा जाए। व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्यूरल्स? स्क्यूरल का लाइफ स्पेन क्या होता है? द स्क्यूरल्स हैज़ ए लाइफ स्पेन ऑफ बियरली 2 years। 2 साल का होता है, अभी जस्ट मैंने समझाया है। व्हाट वॉज गिल्लूज फेवरेट फूड? ये भी आपको पता ही होगा। गिल्लूज फेवरेट फूड वॉज काजू। व्हेन वॉज हिज स्विंग टेकिंग ऑफ? उसका जो स्विंग था वह कब हटाया गया? हिज स्विंग वॉज टेकिंग ऑफ आफ्टर हिज डेथ। तो उसका स्विंग जो है उसके गिल्लू के डेथ के बाद वहाँ से हटाया गया। थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार बोर्ड वाले बच्चे, बहुत कम समय आपके एग्ज़ाम का है, तो आप लोग थोड़ा सा तैयारी में लग जाइए। मैं भी जितना प्रयास कर रही हूँ आप लोग भी कीजिए। थैंक यू।